हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन जो बिल्कुल सिमिलर है 11th क्लास का एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हाफ रिएक्शन मेथड से हम किसी भी कंपाउंड की बैलेंसिंग करते हैं। रेडॉक्स का बेसिक मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गेन लूज, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ही पार्ट है। रेडॉक्स में बेसिकली रेड जो है उसे कहते हैं रिडक्शन, ऑक्स जो है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसको मिला के रेडॉक्स बोला जाता है। रेडॉक्स का बेसिक मतलब है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर दो तरीके से होते हैं। एक होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस जगह पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उस जगह पे हमेशा रिडक्शन रिएक्शन वर्क करती है, और जिस जगह पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उस जगह पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन वर्क करती है। क्लियर? इसी के बेस पे हम रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग इक्वेशंस को करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहला है बैलेंसिंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि रिडक्शन रिएक्शन होंगी, जो कि आपकी रिडक्शन रिएक्शन होंगी, देखिए KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बेसिकली होता है KMnO4। क्या होता है? KMnO4। KMnO4 किस तरीके से आयनाइज होता है पहले देख लीजिए। ये आपका KMnO4 है। इसमें अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर आए तो ये अपने एक्वस मतलब मॉइस्चर, ये इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में जाते ही अपने आयंस में टूट जाएगा। पहला आयन होगा इसका K+, जिसे बोलेंगे, इसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। ये K+ टूटा, इसे बोलेंगे पोटेशियम आयन। क्या बोलेंगे? पोटेशियम आयन। उसके बाद जो दूसरा होगा उसे बोलेंगे MnO4 नेगेटिव। ये भी एक्वस में होगा और ये भी एक्वस में होगा, ये भी एक्वस में, ये भी एक्वस में। इसे बोलेंगे परमैंगनेट आयन। क्या होगा? परमैंगनेट आयन। अच्छा, इसके अंदर जो आपका परमैंगनेट आयन है MnO4 नेगेटिव, इसके अंदर जो Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को निकालना आता होगा। Mn का निकालना है तो उसे पुट करेंगे X+। दूसरा एलिमेंट आया, कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर किसी भी कंपाउंड से बॉन्ड बनाता है और नॉर्मल ऑक्साइड में है तो उस पे चार्ज होता है -2। अगर वो पेरोक्साइड के केस में है तो -1, सुपर ऑक्साइड के केस में होता है तो उस पर चार्ज होता है -12। यहां पे ऑक्साइड की टर्म में है तो -2 होगा, -2। और कितने हैं? 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4, और ओवरऑल चार्ज -1 है तो इक्वल टू में -1। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे +7। इसका मतलब है इसके अंदर Mn जो पाया गया वो +7 की चार्ज पे पाया गया है। क्लियर? ठीक, ये परमैंगनेट आयन। क्लियर? अब यहाँ पे जो परमैंगनेट आयन है इसको मैं 3 मीडियम के अंदर तोड़ूंगा और तीनों के अंदर इसको बैलेंस करूंगा। 3 मीडियम के अंदर तोड़ के इसको बैलेंस करूंगा। सबसे पहला मीडियम है एसिडिक मीडियम, दूसरा होगा बेसिक मीडियम, तीसरा होगा न्यूट्रल को एनसीईआरटी में स्लाइटली बेसिक या फेंटली बेसिक क्या रखा है? स्लाइटली या फिर फेंटली बेसिक। हम यहाँ पे स्लाइटली बेसिक लेके चलते हैं टर्म, स्लाइटली बेसिक मीडियम। क्लियर? स्लाइटली बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के अंदर MnO4 नेगेटिव। याद रखिएगा, ये आपको बोर्ड में नहीं देगा, आपको ये याद रखना है कि MnO4 नेगेटिव बेसिक मीडियम, सॉरी एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है? वो होता है Mn2+ के अंदर। किसके अंदर जी? Mn2+ के अंदर। बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू बेसिक मीडियम में, ये आपको याद रखना है। बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट होता है MnO4 नेगेटिव के अंदर, MnO4 नेगेटिव के अंदर। क्लियर? एंड न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक कंडीशन के अंदर MnO4 कन्वर्ट होता है बेटा जी आपका MnO2 के अंदर। क्लियर? सबसे पहले क्या करना है? हम एसिडिक को बैलेंस करेंगे। अच्छा, एसिडिक में सबसे पहले हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने। क्या करेंगे? हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। हमने यहां पे देखा O का तो हमें पता ही है। O अगर यहां पे बॉन्ड है, नॉर्मल ऑक्साइड में है तो -2 चार्ज होगा, उस पे -2 चार्ज होगा। कौन सा जी? -2। बोलो बेटा, -2। और इस पे ये ऑब्वियस है कि +7 होगा, हमने निकाला भी, देखिए। ठीक है? अच्छा, और यहां पे तो आपको दिख ही रहा है ये है +2। क्लियर? +2।
एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम, बोलो बेटा जी, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है इसको। अच्छा, एसिडिक मीडियम में हम यहां पे ये जो रिएक्शन है ये सारी की सारी रिडक्शन रिएक्शन होंगी, सारी की सारी रिडक्शन रिएक्शन होंगी। क्लियर? रिडक्शन रिएक्शन है, इसका मतलब ये है कि यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में तो चेक कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो उसके रेस्पेक्ट हम उसको चेक ही नहीं कर सकते। हम किसके रेस्पेक्ट में चेक करेंगे? Mn के रेस्पेक्ट में। Mn पे यहाँ पे +7 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है। अब देखो मुझे चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज किस तरीके से बैलेंस करूंगा? देखना बेटा, यहां प्लस चार्ज है तो दोनों पे चार्ज बराबर करूंगा। मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को डालता हूं, यहां पे इसमें +7 है, एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो 6 हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो 5 हो जाएगा, एक और डालूंगा तो 4 हो जाएगा, एक और डालूंगा 3 हो जाएगा, एक और डालूंगा तो 2। मतलब मैं रिएक्टेंट साइड में 5 इलेक्ट्रॉन डाले तो ये जो चार्ज है +7 का वो 2 पे कन्वर्ट हो गया, जो चार्ज बराबर हो गया। मतलब रिएक्टेंट में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन डाले? 5 इलेक्ट्रॉन डाले। यहां लिख देता हूं जी 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है जी? रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। अब यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिया, Mn तो 1 है, यहां भी 1 है, Mn पहले से ही बैलेंस है। अब बचा कौन? O। एसिडिक मीडियम में जो बोलता हूं उसको ध्यान से हिंदी में, व्हाट्सएप लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक में बिल्कुल आप सीख जाएंगे। क्लियर? बैलेंस एसिडिक मीडियम में दो चीजें आप यूज करते हैं, एक यूज करते हैं H+, दूसरा यूज करते हैं H2O। H2O इसलिए क्योंकि वो पूरा का पूरा एम्फोटेरिक है, वो एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों शो करता है, इसलिए हम H2O को एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल किसी भी मीडियम में यूज कर सकते हैं। साथ में H+ यूज करेंगे क्योंकि वो एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम में वाटर और H+ यूज करते हैं बैलेंस करने के लिए। क्लियर? तो बैलेंस किस तरीके से होगा ये तो हमने पूरा बैलेंस कर दिया। अब H और H2O का, H+ और H2O का किस तरीके से मैं यूज करूंगा? हाँ देखिए, एसिडिक मीडियम में ऐसा बोला जाता है जिस साइड ऑक्सीजन की जितनी शॉर्टेज हो, मतलब रिएक्टेंट में अगर आप देखेंगे 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में देखेंगे 0 ऑक्सीजन है, तो 4 कम ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में, तो 4 प्रोडक्ट में वाटर ऐड कर दीजिए। क्या ऐड करिए? 4 वाटर ऐड हो गए। एसिडिक मीडियम में जिस साइड जितने O कम होते हैं उस साइड उतने ही वाटर ऐड करते हैं, जिस साइड जितने O कम होते हैं उस साइड वाटर ऐड करते हैं उतने ही। 4 ऑक्सीजन 0 ऑक्सीजन, तो यहां पे 4 वाटर ऐड कर दिए। अब जिस साइड आप वाटर ऐड करोगे उसके ऑपोजिट, जैसा हमने अभी यहां ऐड किया तो इसका ऑपोजिट कौन सा? ये वाला। उस साइड उससे डबल H+ ऐड कर दीजिए, रिएक्शन आपकी होगी बैलेंस। चेक कर लीजिए, Mn 1 है, Mn 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ 8 है। क्लियर? तो ये इस तरीके से बैलेंस हो गया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। एसिडिक मीडियम में, और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये रिडक्शन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते क्या ये बेटा जी? रिडक्शन। क्लियर? ठीक है। अब यहां पे हम बेसिक मीडियम को यूज करते हैं। बेसिक मीडियम में हम OH नेगेटिव या फिर H2O यूज करेंगे, दोनों यूज करेंगे। क्लियर? OH नेगेटिव और H2O। क्लियर? यहां पे तो आपको पता ही है +7 चार्ज है, यहां पे निकाल दूं क्या? देखिए इसको एक्सपोर्ट करता हूं, प्लस -2 × 4 = -2, x हो गया आपका +6 बेटा जी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये +6 हो गया, यहाँ पे +7 है, यहाँ +6 हो गया। ठीक है। Mn 1 है, यहाँ भी 1 है, O 4 है, यहाँ भी 4 है, Mn और O बैलेंस है, चार्ज की बात है, तो यहाँ +7 है, +6 है। एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा इस साइड, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दे एक को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने इधर ऐड किया। इलेक्ट्रॉन डालते ही ये रिएक्शन पहले ही बैलेंस थी, इलेक्ट्रॉन की टर्म में भी बैलेंस होगी, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये रिडक्शन हुआ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हुआ बेटा? ये रिडक्शन। अब आते हैं किस पे? स्लाइटली बेसिक। स्लाइटली बेसिक भी एक तरह का बेसिक ही है, ये और H2O यूज करेंगे। क्लियर? ये और H2O यूज करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। यहां पे तो 7 है, आपको पता है, यहां पे निकाल लेंगे तो ये हो जाएगी आपकी +4। क्लियर? यहाँ +7 है, यहाँ +4 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डालते ही इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। अब बात करते हैं Mn की। Mn 1 है, Mn 1 है, Mn बैलेंस है, बचा O, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। क्लियर? एसिडिक मीडियम में क्या था? जिस साइड जितने O कम थे उस साइड उतने वाटर ऐड किए, उसके डबल उसके ऑपोजिट में उससे H+ ऐड कर दिया, बैलेंस होगी। यहाँ पे उल्टा करना है, जिस साइड जितने O ज्यादा है, उस साइड उतने ही वाटर ऐड करने हैं। इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन, मतलब इस साइड 2
ऑक्सीजन ज्यादा है तो यहाँ पे 2 वाटर ऐड कर दीजिए, उसके ऑपोजिट में उससे डबल OH नेगेटिव आयन ऐड कर दीजिए, रिएक्शन होगी आपकी बैलेंस। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से, बिल्कुल परफेक्ट, ध्यान से बिल्कुल देख लीजिए। इस तरीके से मैंने इसको बैलेंस कर दिया, पोटेशियम परमैंगनेट की इक्वेशन। क्लियर? ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बैलेंसिंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है, सब में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? गेन गेन गेन। इसका मतलब ये सारी की सारी जो रिएक्शन है बेटा जी क्या है? ये रिडक्शन रिएक्शन है। क्या है? रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये तो मैंने पोटेशियम परमैंगनेट कर लिया, अब मैं सेम दूसरा जो हमारा है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल मीडियम पे उसको बैलेंस करूंगा, वो भी रिडक्शन रिएक्शन होगी। क्लियर? वीडियो पे बने रहिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 या 3 नंबर का आएगा और ये जेई में और नीट में भी बहुत यूज होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है ये, ध्यान से। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। बैलेंसिंग ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, बैलेंसिंग ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, बैलेंसिंग ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज K2Cr2O7, K2Cr2O7। हल्का सा बेटा जी इसमें पानी डाल दीजिए, मॉइस्चर डाल दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट है, वैसे ही पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। आपको पता है पोटेशियम सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं, तो पोटेशियम बहुत ज्यादा, सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम। वो आयन है भाई, अलग निकल जाएगा, तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ K+ निकल जाएंगे इन एक्वस मीडियम। बचेगा क्या जी? Cr2O7 2 नेगेटिव इन एक्वस मीडियम। इसको बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमेट आयन। क्या बोलते हैं इसको जी? डाइक्रोमेट आयन। क्लियर? अब डाइक्रोमेट आयन जो ये है, इस पे मैं Cr की Cr पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल लेता हूं, Cr पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल लेता हूं। देखिए आप, Cr2O7 2 नेगेटिव। क्लियर? Cr पे, एक Cr पे निकालूंगा, यहां पे एक Cr को एक्स पुट करूंगा, कितने Cr है? 2, तो 2x हो गया, प्लस एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, कितने ऑक्सीजन है? 7 है, तो इंटू 7, और ओवरऑल चार्ज इज -2। यहां पे x सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा आपका +6। मतलब यहां पे जो Cr है, Cr +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Cr किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस एक Cr। हमने 2x की वैल्यू नहीं निकाली, हमने निकाली x की। x का मतलब ये है कि वो एक Cr पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्या होता है? An authentic charge present on an element in a compound or molecule. An authentic charge on an element present on the element in molecule या compound के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? आपका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे इस कंपाउंड के अंदर ये जो आपका डाइक्रोमेट आयन है, इसके अंदर Cr पे जो चार्ज आया वो आया आपका +6, तो ये है +6 इसका क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? हम इसको अब Cr2O7 2 नेगेटिव फिर से तीनों मीडियम में लेंगे। पहला लेते हैं जी एसिडिक मीडियम, एसिडिक, दूसरा है बेसिक, तीसरा न्यूट्रल, या फिर उसको बोल लीजिए स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक। क्लियर? देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में भी कन्वर्ट होता है +3 के अंदर, Cr2O7 2 नेगेटिव बेसिक मीडियम में भी कन्वर्ट होता है +3 के अंदर, Cr2O7 2 नेगेटिव स्लाइटली बेसिक में भी कन्वर्ट होता है Cr+3 के अंदर, Cr+3 के अंदर। क्लियर? +3 के अंदर। तो आपको दिख रहा है कि यहां पे जो Cr पे +3 चार्ज है, यहां पे भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। यहां पे हमने निकाल ही लिया, उस वक्त देख लिया हमने कि जो Cr पे है, एक Cr पे वो +6 है। मैं Cr2 की बात नहीं कर रहा, मैं Cr की बात कर रहा हूं। एक Cr के लिए +6 है, सेम है, सेम है। अगर आप एक Cr के रेस्पेक्ट में देखें, एक Cr और एक Cr, यहां पे +3 है, यहां +6 है, तो यहां 3 इलेक्ट्रॉन डालूंगा, 3 नेगेटिव डालूंगा, तो इसका 3 चार्ज घट जाएगा और ये +3 पे आ जाएगा।
मतलब एक सीआर के लिए मैं कितने ऐड करूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ कितने सीआर है, 2 सीआर, तो पहले यहाँ 2 सीआर करूंगा, सीआर बैलेंस हो गया। एक सीआर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन डाल रहा था, 2 सीआर के लिए मैं 6 डालूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। सेम सब में हो जाएगा, यहाँ 2 करा, यहाँ 2 करा, 6 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अभी एसिडिक है, एसिडिक में आपको पता है क्या क्या यूज करना है बैलेंस करने के लिए, H+ यूज करते हैं, H2O यूज करते हैं। बेसिक में आपको पता है क्या यूज करते हैं, H2O OH नेगेटिव, स्लाइटली बेसिक में भी H2O OH नेगेटिव। और एसिडिक मीडियम में किस तरीके से करते हैं, जिस साइड जितने O कम है, जिस साइड जितने O कम है, जिस साइड जितने O कम है उसके ऑपोजिट साइड, जिस साइड जितने O कम है उस साइड उतने ही वाटर ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आपके पास 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 0 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 7 H2O। जिस साइड आप वाटर ऐड करते हैं उसके ऑपोजिट साइड में उससे डबल H+ ऐड कर दीजिए, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। देखिए यहाँ पे 14 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन, 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम, क्लियर। बेसिक में किस तरीके से करते हैं, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, सीआर बैलेंस कर लिया है हमने। अब जिस साइड जितने O ज्यादा है उस साइड उतने ही वाटर ऐड करिए। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 0 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 7 H2 ऐड कर दूंगा बेटा जी, 7 H2 ऐड कर दिए। उसके ऑपोजिट में उससे डबल OH नेगेटिव ऐड कर दूंगा और ये रिएक्शन हो गई बैलेंस आपकी। चेक कर लीजिए, Cr2 Cr2, यहाँ 7 ऑक्सीजन, यहाँ 7 ऑक्सीजन 14 हो गए, यहाँ देखिए 14 हो गए। हाइड्रोजन चेक करिए 14, यहाँ पे भी 14, क्लियर, 40 बैलेंस है। सेम बिल्कुल डिट्टो नीचे वाली है, बिल्कुल डिट्टो, ये वाली और ये वाली बेसिक ही है, बेसिकली दोनों। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी, क्लियर। तो KMnO4 K2Cr2O7 की एसिडिक बेसिक न्यूट्रल मीडियम में ये बैलेंस की इक्वेशन है, इसको नोट कर लीजिए। ये सारी के सारे रिडक्शन है। इसके बाद मैं अब आपको सिखाऊंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस तरीके से बैलेंस करनी है। उसके बाद ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन को मिला के 2 क्वेश्चंस कराऊंगा और देखिएगा कि किस तरीके से उसको आपको कंप्लीट करके उसको आगे फॉरवर्ड करना है, क्लियर। इसको नोट कर लीजिए, डू इट फास्ट, क्लियर। चलिए बढ़ते आगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में कौन कौन सी रिडक्शन रिएक्शन जो होंगी वो देखते हैं पहले, उसके बाद फिर बेसिक में देखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली जो हमने इससे पहले पढ़ा KMnO4 K2Cr2O7 में सारी की सारी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। हमेशा याद रखिएगा, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है रिएक्शन रिडक्शन होती है, क्या होती है, रिडक्शन, क्लियर। और वो हमेशा कैथोड पे होता है, कहां होता है, कैथोड पे, क्लियर। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। अच्छा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर बेटा जी जो होगा यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी बोल लीजिए, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्लियर। अभी जो इलेक्ट्रॉन आपको देखा कि वो रिएक्टेंट साइड आ रहे थे, अब वो कहां होंगे, प्रोडक्ट साइड में, क्लियर। सबसे पहला है इसमें, दूसरा पहला Fe2+ से कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में Fe3+ के अंदर, ठीक है। ये तो ये किस तरीके से बैलेंस करना है आपको, ये आपकी एसिडिक मीडियम चल रहा है, Fe2+ एसिडिक मीडियम में, याद रखना है ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा इसको रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ये सीखने के बाद टाइप्स ऑफ किस तरीके से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे वो दिखाऊंगा आपको मैं, क्लियर, बने रहिए वीडियो पे। ये है +2, ये है +3, आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन इधर डालूंगा, एक नेगेटिव यहां चार्ज यहां डाला तो +2 हो गया, मतलब ये रिएक्शन हो गया बैलेंस। Fe तो बैलेंस है, यहाँ पे O का तो झंझट ही नहीं है इस वाले में, ना O है ना H है, Fe बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करा। और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्योंकि प्रोडक्ट साइड में ऐड हुआ, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्लियर। दूसरा सपोज है आपके पास SO3 2 नेगेटिव से कन्वर्ट होता है ये SO4 2 नेगेटिव, एक होता है NO2 नेगेटिव से NO3 नेगेटिव में, एक होता है C2O4
2 नेगेटिव से कन्वर्ट होता है ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। क्लियर? और आपका I नेगेटिव कन्वर्ट होता है I2 के अंदर, आपका Cl नेगेटिव कन्वर्ट होता है Cl2 के अंदर। 7 आपका Br नेगेटिव कन्वर्ट होता है Br2 के अंदर, Br2 के अंदर। क्लियर? Br2 के अंदर। तो पहले वाला तो हमने बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब इन सब में सबसे पहले ऑक्सीजन की तो आपको पता है यहाँ -2 होगा, यहाँ भी -2 तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। सल्फर का निकालते हैं, यहाँ पे देखिए सल्फर निकालता हूं। SO3 2 नेगेटिव सल्फर X प्लस -2 × 6 इज इक्वल टू -2, तो सॉरी ये 3 है, ये 3 होगा, 3 है ना, 3। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, इसको लिख दूं क्या पूरा फिर से बेटा? लो जी, फिर से लिख देते हैं, कोई बात। X प्लस -2 × 3 इज इक्वल टू -2, तो x हो गया यहाँ पे आपका 4, इस जगह पे +4 है। दूसरा बगल वाला है इसका SO4 2 नेगेटिव, x प्लस -2 4 इज इक्वल टू x हो गया यहाँ पे 6 हो गया। क्लियर? 6। तो यहाँ पे आपका हो गया 6, यहाँ पे आपका हो गया 4। ठीक है। और एसिडिक चल रहा है, ये एसिडिक। क्लियर? यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +6 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, 2 नेगेटिव डालूंगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव डाले तो +4 हो गया, ये बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, सल्फर बैलेंस है ही। अब बचा O। एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, जिस साइड जितने O कम होते हैं उस साइड उतनी वाटर ऐड कर देंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इधर 1 वाटर कम है, 1 ऑक्सीजन कम है, तो 1 वाटर डाल दिया, 1 मोल ऑफ वाटर। उसके ऑपोजिट में उससे डबल H+ डाल दिया, रिएक्शन बैलेंस। नेक्स्ट वाले अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगी +3, यहाँ पे आ जाएगा +5, तो यहाँ पे डाल देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अच्छा, एसिडिक मीडियम है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, N बैलेंस है, O यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 कम है, यहाँ पे 1 वाटर डालिए, यहाँ पे 2 H+ डालिए, रिएक्शन बैलेंस। ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका +4, ये हो जाएगा +3, निकालिएगा, खुद निकालिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक C पे है +3, यहाँ पे एक C पे है +4। पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस का कार्बन बैलेंस कर लिए, यहाँ 2, यहाँ 2 हो गए। अच्छा, एक के लिए मैं 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करता, 2 के लिए कितने करूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही मैंने क्या करा, C बैलेंस करा, ये भी बैलेंस हो गया अपने आप की। क्लियर? ठीक। बाकी के ये आप खुद करिएगा, ट्राई करिएगा, सब में इस साइड ही इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। क्लियर? जल्दी नोट करिए। हो गया बेटा जी, इसको कर लीजिएगा। कर दूं क्या मैं फिर से? देखिए, यहाँ पे 2 करिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2। ये सारी की सारी आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। क्या है? ऑक्सीडेशन की। और किसमें? एसिडिक मीडियम। क्लियर? अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे हम किसके अंदर? बेसिक मीडियम के अंदर। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन बेसिक मीडियम 2 ही है बेसिकली। पहला S2O3 2 नेगेटिव कन्वर्ट हुआ आपका SO4 2 नेगेटिव के अंदर। दूसरा I नेगेटिव आपका कन्वर्ट होता है IO3 नेगेटिव के अंदर। पहले यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखिए यहाँ पे इसका, तो ये हो गया 2x प्लस -2 × 3 इज इक्वल टू -2, तो x आ गया यहाँ पे आपका +2, ये +2 चार्ज हो गया। यहाँ पे निकालेंगे तो ये +6 हो जाएगा, +6। पहले SR बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2, एक SR पे, एक S पे, सॉरी सल्फर पे +2 है, यहाँ पे +6 है, +2 +6, तो एक के लिए मैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, तो 2 के लिए कितने करूंगा? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन ऐड बराबर हो गए, सल्फर भी बराबर हो गया, बचा क्या, बेसिक है तो अब O। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, तो कहा जाता है जिस साइड जितने O ज्यादा है उस साइड उतने ही वाटर ऐड करते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, तो 5 वाटर, उसके ऑपोजिट में 10 OH नेगेटिव, 10 OH नेगेटिव, ये 10 OH नेगेटिव। क्लियर, रिएक्शन होगी बैलेंस, चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे निकालेंगे तो ये +5 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा x प्लस -2 × 3 -1 x विल बी +5। ठीक है, तो यहाँ -1, यहाँ प्लस है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। क्लियर, ठीक। अब आई इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, आई भी बैलेंस है, बचा क्या, O। इधर 3 ऑक्सीजन ज्यादा है तो 3 वाटर ऐड कर दूंगा, इधर 6 OH नेगेटिव, 6 OH नेगेटिव। रिएक्शन चेक करिए, बैलेंस हो गया। तो आपको KMnO4 की एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, K2Cr2O7 का एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, ये सारी रिडक्शन की थी। उसके बाद ऑक्सीडेशन की एसिडिक में, फिर बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन की करवा दी आपको। अब कराता हूं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे देखिएगा, देख लीजिए ध्यान से, मिटा रहा हूं उसको। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बताऊंगा उसका आंसर। क्लियर, जल्दी नोट करिए। ये क्वेश्चन है सपोज, क्वेश्चन ये है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स को हम बैलेंस करना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा पूरा प्रॉपर, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास। MnO4 नेगेटिव है प्लस Fe2 प्लस, इसको आपको बताया नहीं क्या भैया किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपको बताना है और बैलेंस भी आपको करना है। हमें ये पता है भाई कि Fe जो है Fe2 प्लस बस एसिडिक में ही चलता है, बेसिक में तो था ही नहीं, बेसिक में 2 ही थे, तो एसिडिक में आपका ये रिएक्शन चल रही है। मेंशन नहीं करा, फिर भी आपको याद रखना है कि एसिडिक है, क्योंकि Fe2 प्लस एसिडिक में ही कन्वर्ट होता है Fe3 प्लस के अंदर। तो MnO ये एसिडिक है तो ऑब्वियसली ये भी एसिडिक होगा, तो ये हो गया आपका MnO4 नेगेटिव। किसमें कन्वर्ट होता है जी, एसिडिक में, Mn2 प्लस के अंदर। यहां पे हो जाएगा ये +7, यहां पे हो गया ये +2। इलेक्ट्रॉन पहले ऐड करते हैं, यहाँ +7 है, यहाँ +2 है, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। क्लियर, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड। Mn बैलेंस है, बचा O, एसिडिक है, जिस साइड जितने O कम होते हैं उस साइड उतने ही वाटर ऐड होते हैं, उसके ऑपोजिट में उससे डबल H+ ऐड होते हैं, रिएक्शन होगी बैलेंस। और ये रिएक्शन आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये रिडक्शन है। क्या है जी, ये रिडक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं इसको शॉर्ट में, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर, अब ये तो हो गया। अब Fe जो है आपका 2+, ये कन्वर्ट होता है एसिडिक में Fe3+ के अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड हो गया। अच्छा, ये रिएक्शन अगर देखेंगे ना तो ये गलत होगी एक तरीके से। जैसे यहाँ पे जो गेन है वो है 5 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ लॉस है 1 इलेक्ट्रॉन का, तो रिएक्शन ही गलत है, मतलब फिजिबल रिएक्शन है, इनकम्प्लीट है। इसको बैलेंस करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन मतलब गेन और लूज गेन बराबर होना चाहिए। यहाँ पे गेन है 5, ले रहा है 5, दे रहा है 1, ये तो रिएक्शन ही गलत होगी। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो इस साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लूज, वो भी क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। क्या, 5। और यहाँ पे आपका जो हो रहा है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्लियर 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 क्लियर। देखिए जैसे अब यहाँ पे क्या आपका अब इसको हम ऐड कर देते हैं, रिएक्टेंट रिएक्टेंट एक साइड होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक साइड होगा। क्लियर, ये 5 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8H+ प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 Fe2 प्लस, ये पूरा दोनों का रिएक्टेंट ऐड हो गया। अब प्रोडक्ट Mn2 प्लस प्लस 4H2O प्लस 5 Fe3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन।
5 5 कट गए। ठीक है, अब जो रिएक्शन बची उसे उतार देंगे, वो हमारी बैलेंस है। 8H प्लस प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस Mn2 प्लस 4 वाटर प्लस 5 Fe3 प्लस। क्लियर? ये बैलेंस होगी। क्लियर? बहुत इजी है। इसकी जो बैलेंस इक्वेशन है ये वाली, आपका आंसर ये रहा। क्लियर? नंबर पूरे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। एक मैं अपनी साइड से क्वेश्चन कराता हूं। बेटा बेटा जी देखिए, ये ब्लैंक आ गया, मैं खुद क्वेश्चन मारता हूं। देखिए सपोज मेरे पास है MnO4 नेगेटिव प्लस प्लस I नेगेटिव। ठीक है, बस ये दे रखा है। अच्छा, MnO4 नेगेटिव बेसिक में भी कन्वर्ट होता है, I नेगेटिव बेसिक में भी होता है, MnO4 नेगेटिव एसिडिक में भी होता है, I नेगेटिव एसिडिक में। तो यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा भाई एसिडिक में चलनी है बेसिक में चलनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको मेंशन करेगा। मैं सपोज कहता हूं चलो ये बेसिक लेके चलते हैं, ये रिएक्शन किस में चलनी है आपकी, ये बेसिक में लेके चलते हैं। क्या ले चलते हैं भाई, बेसिक के अंदर। बेसिक के अंदर तो बेसिक के अंदर MnO4 नेगेटिव, बेसिक के अंदर MnO4 नेगेटिव आपको पता है MnO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। क्लियर? यहाँ पे जो चार्ज है ये +7 होता है, यहाँ पे जो होता है ये +6 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर देंगे, बैलेंस। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन डालते ही बैलेंस। अच्छा, यहाँ बेसिक है तो बेसिक, न्यूट्रल वाला नहीं, न्यूट्रल वाले मेंशन कर देगा। यहाँ मैंने स्लाइटली बेसिक नहीं लिया, बेसिक लिया है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया और Mn 1 है, Mn 1 है, O4 है, O4 है, वो बैलेंस ही है। अच्छा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लिख दीजिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दूसरा वाला I नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है जी, IO3 नेगेटिव। यहां आपने देखा था +5 आ रहा था, यहां -1 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आप कर लेंगे मेरे ख्याल से। देखिए अगर नहीं होता मैं कराता हूँ। क्या देखिए, एक नेगेटिव डालता हूँ, 2 3 4 5, 5 डालते हैं इसमें 0 हो जाएगा, एक और डालेंगे तो -1 जाएगा। तो कितना डाले, 6। क्लियर? इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसमें -1 चार्ज आ जाएगा। क्लियर? तो 6 इलेक्ट्रॉन डाल दी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, I तो बैलेंस है, बचा O। बेसिक मीडियम है, जिस साइड जितने O ज्यादा है उस साइड उतने ही वाटर ऐड कर दीजिए, उसके ऑपोजिट में उससे डबल OH नेगेटिव। क्लियर? अच्छा, ऊपर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन का गेन है, नीचे वाले में 6 इलेक्ट्रॉन का लूज है। रिएक्शन तो गलत हो गई, इनकम्प्लीट हो गई। अच्छा, यहां लिख देते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन। बोलो जी, जय माता दी। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जय माता दी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्लियर? यहां पे किससे मल्टीप्लाई, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन का गेन 6 का लूज है, यहां पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। रिएक्टेंट रिएक्टेंट अलग, प्रोडक्ट प्रोडक्ट अलग। सपोज ये क्या मैंने 6 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस I नेगेटिव प्लस 6 OH नेगेटिव। ठीक है, 6 MnO4 2 नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3H2। 6 जो बचेगी वो रिएक्शन हो गई आपकी कंप्लीट और बैलेंस। क्लियर? तो इसकी ये वाली, ये इस रिएक्शन की ये वाली बैलेंस है।
क्लियर। तो ये आपकी पूरी की पूरी बैलेंसिंग रिएक्शन थी रेडॉक्स के रेस्पेक्ट में। हाफ रिएक्शन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 नंबर के आते हैं। आपको जो मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाई है सेपरेटली आपको सारे याद होने चाहिए, सेपरेटली सारे याद होने चाहिए। क्लियर। और कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर, जय माता दी।